Let's sit on the chair. Keep your hands under your legs. अपने हाथ अपनी टांगों के नीचे रखना. Open your mouth, exhale louder, bigger. टांगे सीधी करना, अपने हाथ अपनी टांगों के नीचे रखना और पैर की एड़ियां जमीन से उठा देना. आपकी टांगों का प्रेशर आपकी हाथ और आपकी हाथ की रिस्ट को दबाना चाहिए और उसका कनेक्शन आपके कंधे के साथ, उसका कनेक्शन आपके गले के साथ, थ्रोट के साथ भी होगा. जितना आप अपनी टांगों से अपने हाथ की रिस्ट के वाला हिस्सा और हाथ का बैक ऑफ दी पाम उसको दबाओगे, आंख खोल के देख लेना दोनों पैर बराबर, एड़ियां बराबर, पंजा बराबर है ना. वहां लगा लो. I'll not be able to see. दोनों टांगे एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करना ताकि काफ और इनर थाइस पर प्रेशर आए. आपका हिप और बेली एंगेज होना चाहिए. That's one simple way and approach to balance your hip and pelvic floor, pelvic plate. पैर की उंगलियां अंदर खींच के रखना और अब देखना कौन सा एंकल ज्यादा अंदर की तरफ पुल हो रहा है. जितना एंकल अंदर ज्यादा पुल इन हो जाएगा, कंधे नीचे चले जाएंगे बाय डिफॉल्ट. अपनी एड़ी जितनी बाहर निकालोगे उतना कंधा सॉफ्ट हो जाएगा, देखना. अब अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करना ताकि हाथ टांग के बाहर निकल सकें. हाथ टांगों के नीचे दबे हुए हैं, पैर और टांगे हाथों को दबा रही हैं. आंखें सॉफ्ट हो सकती हैं और हम सीधा बैठने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स अ रिवर्स स्ट्रेच. पहले आप एड़ी लंबी कर रहे हो तो टांग लंबी होगी एड़ी की तरफ. जब आप पीठ ऊपर खींच रहे हो तो काफ, बैक थाई और हिप खींचेगा ऊपर स्पाइन की तरफ. हम दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं. थोड़े से पैर नीचे की तरफ ले जाना, टांगों के साथ हाथों को जोर से दबाना, पैर जमीन पे ले जाना, दोनों हाथ टांगों पे रखना, हाथ घुटनों पे रख के आगे झुकना. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. For a while, just let your mind listen to the instruction. You guys can have many things which are very, very important, but all those important things are only after you go away from this class. Until then, कोहनियां बेंट है, हाथ घुटनों के ऊपर हैं. अपने हाथ से अपनी कुर्सियां पकड़ लेना, कुर्सी की पीछे वाली पाइप पकड़ लेना. जहां पर कुर्सी की पीछे वाली पाइप गोल होती है ऊपर से, वहां तक अगर हाथ आ सके तो और अच्छा. अपना हिप खिसका के, गोडे खिसका के आगे लाते रहना. उतना ले लेना जितने में बाजू सीधी हो जाए.
अभी हम कुर्सी को धक्का नहीं मार रहे, कुर्सी को खींच नहीं रहे, उतना कर लेना कि बाजू सीधी हो जाए। दोनों पैर और टांगे अगर जोड़ सको तो जोड़ लेना, और अपने कंधों को देखना मेरी तरफ, कंधे ऐसे मत करना। अब अपनी छाती और कंधे को बोलना आगे को आए, कुर्सी उलट सकती है लेकिन हिप को बोलना कुर्सी पे वेट डाल के रखेगा। पैर की उंगली मेरे घुटने के आगे से मुझे नजर आ रही है, इतना पैर आगे है कि मैं अपने पैर के अंगूठों को देख सकता हूं अपने घुटने के आगे से। अब देखना सारा वेट लेफ्ट साइड लेके राइट हैंड को पुल करना जानबूझ के। कंधा ढीला हो जाएगा, छाती ढीली हो जाएगी, पेट सॉफ्ट होके नीचे चला जाएगा। फिर वापस जाना, सारा वेट राइट को दे देना, लेफ्ट से खींचना, छाती और कंधे दोनों नीचे की तरफ चले जाएंगे। दोनों पैर खोलना, हिप पीछे स्लाइड करना, बाजू ने पकड़ा हुआ है कुर्सी को, देखना दोनों में से एक कंधा ज्यादा एक्टिव ना हो जाए। छाती, पीठ, पेट, कंधे सॉफ्ट होने देना, अपनी टी शर्ट के अंदर से कंधे को सॉफ्ट होने देना, मतलब आपका कंधा आपकी टी शर्ट को पिंच नहीं कर रहा। अपने पैर वापस लेके आना, अब की बार पैर घुटने से पीछे ले जाना, चेयर सपोर्टेड उत्कट आसन। अब की बार आपको अपने पैर के अंगूठे की हल्की टिप नजर आ सकती है, बस बाकी पैर नजर नहीं आएगा, घुटना इतना आगे आ गया है। छाती से जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो देखना डायफ्राम, डायफ्राम मतलब पेट, पेट के ऊपर वाला हिस्सा वो छाती के साथ आगे ना आ जाए। अगर आगे आने लगे तो छाती थोड़ी सी नीचे टांगों की तरफ कर लेना। अब अपनी कोहनियों को बेंड करना और अपने आप को वापिस ऊपर की तरफ उठाना, कोहनियां बेंड रखना, कोहनियां बेंड रखना। चेयर सपोर्टेड उत्कट आसन कर रहे हैं। हाथ थोड़े और ऊपर लेके जा सकते हैं, जहां पे कुर्सी गोल होती है, घुटने और पैर आपस में मिला सकते हैं, कोहनियों पर प्रेशर है, हिप, कंधा, कोहनी, बैक ऑफ द शोल्डर सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एकदम हिप पीछे ले जाना, कुर्सी पर बैठ जाना, टांगे सीधी कर देना, पीठ सीधी कर लेना, दोनों हाथ साइडों पे रखना, दोनों टांगे साइडों पे खोलना, दोनों बाजुएं ऊपर ले जाना, हाथ का अंगूठा कंधे पे, दोनों हाथ मिलाना, पीछे से नमस्ते करना, आर्म्स अप करना, दोनों हाथ सर के टॉप पे रखना, राइट हैंड सिर के टॉप पे, लेफ्ट उसके ऊपर। सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेफ्ट सर के ऊपर रखना, राइट लेफ्ट के ऊपर रख लेना, कंधा कान को दबाए ना, ध्यान रखना, पैर जमीन पे लगाना, राइट पैर कुर्सी के ऊपर रखना, लेफ्ट पैर भी कुर्सी के ऊपर रखना। चेयर सपोर्टेड, नेम ऑफ द पोज मल आसन। बेली, इंटेस्टाइन, हिप, दोनों गोडे, दोनों पैर आपस में चिपका देना और अपने हाथों से आगे, टांगों के आगे से लॉक ले लेना। घुटने अगर मिल सके तो ज्यादा अच्छा। अब जब घुटने मिले हुए हैं तो पैर की उंगलियों को सॉफ्ट करना, उस पर टेंशन मत रहने देना, पैर की उंगलियों में टेंशन मत रहने देना, ना तो नीचे की तरफ खींची हुई ना तो ऊपर की तरफ खींची हुई। अपने चेहरे, अपने होंठ, अपनी आंखें
और अपने आईब्रोज को भी चेक करना। डू नॉट लेट एनी ऑफ दीज एग्जिबिट एनी टेंशन। कंधे कान की तरफ ना हो, उस बात का भी ध्यान रखना। अपने दोनों कोहनियों को अपने घुटनों की साइडों पे ले लेना। राइट हैंड लेफ्ट कोहनी पकड़ लेगा, लेफ्ट हैंड राइट कोहनी पकड़ लेगा। देखना इंटेस्टाइन और एनल क्या कर रहा है। हाथों का ओवरलैप चेंज कर लेना। अगर मेरी राइट बाजू ऊपर थी तो अभी मैं लेफ्ट बाजू ऊपर कर लूंगा। दोनों पैर मिलाना, घुटने खोलना, बटरफ्लाई, सिटिंग ऑन द चेयर, बद्ध कोणासन। कहीं कुछ अकड़ाना मत, घुटने बहुत ज्यादा मत खोलना, जमीन पर ले जाने की कोशिश मत करना, कंफर्ट में रहना। बेली सॉफ्ट होगी, अंदर जाएगी। एनल यूरिनरी रीजन सॉफ्ट होगा, अंदर जाएगा। दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ना और हिप उठा लेना। एक बार राइट लेफ्ट करके देख लेना। घुटने बेंड करना, हिप वापस लगा देना। राइट हैंड से राइट पैर पकड़ना, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ना। लेफ्ट टांग ऊपर करना, राइट लेग ऊपर करना। विमी मैम आप बहुत पीछे जा रहे हो, हिप बहुत पीछे जा रहा है, उसमें से गिर जाओगे, आगे आओ। हाँ बस, यस। लेफ्ट पैर आगे लेके जाना, राइट पैर आगे लेके जाना, लेफ्ट आगे लेके जाना। अपनी टांग को अपनी बाजू के साथ चिपके रहने देना, बस उतनी ही टांग खोलना। लेट दैट रबिंग ऑफ द आर्म टू द लेग हैपन। आपकी टांग आपकी बाजू के साथ घिसे, ध्यान रखना। आपकी बाजू आपकी टांग के साथ घिसे। बाजू बाजू टांग के बाहर है। वन लेग कर लो, किसी से दोनों लेग से नहीं हो रहा, एक से करो। एक, दो, तीन, चार। एक नीचे लेके जाओ ना, आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूं। हाँ हो गया। 6, 7, 8, 9 और 10। करेक्ट। टांग चेंज कर रही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। करो करो, दूसरी साइड पेंडिंग है, बैठ गए हो। हाथ कुर्सी पे रखना, हिप आगे लेके आना। सारा वेट कुछ देर के लिए कंधों को दे देना। हिप गोडे के लेवल पे है। हिप गोडे के लेवल पे है, पैर गोडे के नीचे है, हिप हवा में है। रैशनल बहुत ज्यादा प्रेशर कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि आधा वेट हाथ पे, आधा वेट पैर में है, आधा वेट हिप में है। देखो ऐसा है, घुटने खोल के रखने हैं। घुटनों में गैप चाहिए उतना जितना कंधा चौड़ा है, जितना हिप चौड़ा नहीं। कंधा हिप से ज्यादा चौड़ा होता है। अब फोकस करो अपने यूरिनरी रीजन पे और फोकस करो अपने हिप्स के। हिप को मामूली स्क्वीज किया, छोड़ा, मामूली स्क्वीज किया, छोड़ा, तो एनल भी स्क्वीज होगा, छोड़ेगा। स्क्वीज किया, छोड़ा,
फिर दोनों पैर एक दूसरे के नजदीक लेके जाना, हिप स्क्वीज करना, छोड़ना, थोड़ा एनल भी स्क्वीज हो जाएगा, हिप वापस लेके जाना, हो सके तो टांग सीधी रख के, अब की बार बाजू टांग को टच ना हो, लेफ्ट वाले हाथ से लेफ्ट वाला पैर, बाजू टच ना हो, गुड, वापस आना, एक सेकंड रुकना। फिर से हिप कुर्सी पे लगाना, अब की बार हिप एकदम मैट कुर्सी के एज पे आ जाए, लेकिन हिप हैज टू सिट ऑन द चेयर, हिप हैज टू सिट ऑन द चेयर, पैर के पंजे सीधे करना, उठा लेना अपनी तरफ, टांगे लंबी करना, रिलैक्स बैठना, कुछ ये वाला हिस्सा रिलैक्स होगा, देखना अगर कोई कोई सेंसिटिवली ऑब्जर्व कर सके। फिर से राइट वाला घुटना बेंड करना, अपना पैर पकड़ना, पैर पकड़ के अब की बार अंगूठे के साइड से अंदर वाला हिस्सा लंबा कर लेना, अंदर से पकड़ना और टांग स्ट्रेट कर लेना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हो सके तो थोड़ा आगे को आना, अपनी कुर्सी पकड़ लेना, घुटना थोड़ा बाहर की तरफ निकालना, पेट खाली होगा, दिमाग भी खाली होगा, आंखें भी खाली होंगी, देखो छाती और पेट के बीच का डायफ्राम वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, अपना बिहेवियर चेंज करेगा। वापस आना, दूसरे की बारी, लेफ्ट को अंदर से पकड़ा, जरूरत पड़ेगी तो कुर्सी पकड़ लेना, थोड़ी सी गोडा बाहर, थोड़ी सी टांग बाहर, आगे को झुके हुए हैं, बैक ऑफ द हेड और नेक और आंखें सब रिलैक्स होंगी, लेफ्ट पैर एकदम पीछे ले जाना, अपना मैट रख लो घुटने के लिए। We are sitting on the chair, hip is touching the chair, foot is touching the back of the chair maybe, okay? कुर्सी को साइड से पकड़ लेना, ध्यान रखना नुकीली जगहों से मत पकड़ना, सॉफ्टली जेंटली आगे आए हैं, बहुत सॉफ्ट और जेंटली आगे आए हैं, इंपैक्ट कहां होगा, लोअर बेली पे, अगर किसी का ना लगे तो भी चलेगा क्योंकि हर किसी की हाइट अपनी अपनी है, मकसद यह है कि हिप कुर्सी को लग जाए, हिप के नीचे उसका गोडा थोड़ा पीछे को चला जाए और हाथों से कुर्सी पकड़ लें और आगे को आ जाए, मकसद बस इतना है। और उस मकसद के अंदर में असर लोअर बेली और हेड पे होगा, आपका लोअर बेली अगर रिलैक्स कर जाएगा तो हेड भी रिलैक्स कर जाएगा। थोड़ा सा लेफ्ट गोडा बाहर निकालना, राइट वाला गोडा पीछे ले जाना, कोशिश करना गोडा हिप से पीछे रहे ताकि फ्रंट थाई स्ट्रेच होना चाहिए, चेक पॉइंट इज फ्रंट थाई स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं, फ्रंट थाई स्ट्रेच हो रहा है एवरीवन, राइट लेग का फ्रंट थाई स्ट्रेच हो रहा है क्या, हाँ पैर जितना पीछे हो सके लेके जाना, और चेक पॉइंट ये है कि कितना पीछे लेके जाऊं जहां पर फ्रंट थाई स्ट्रेच हो जाए, नहीं हो रहा, पैर पीछे लेके जाओ, गोडा भी पीछे लेके जाओ, हाँ अब आगे को आ जाओ, बस परफेक्ट है वो, ठीक है उतना ही होना है। विमी मैम पैर पीछे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, हाँ बस ठीक है। अब अपना हिप कुर्सी छोड़ देगा, आगे आना, टॉप ऑफ द जांग, टॉप ऑफ द थाई स्ट्रेच करेगा हल्का,
अपने दोनों हाथ कुर्सी पे रखना। फिर से एक बार, चेयर सपोर्टेड पूर्वोत्तान विद द नीज बेंट, and we are doing with the left leg back, right leg forward, hip forward, फिर से टांग बाहर निकाली, चेयर सपोर्टेड पूर्वोत्तान, और फिर सिटिंग ऑन द चेयर। टेल मी नेम ऑफ द पोज। अरे वाह अवनीत मैम, तुसी कमाल कर देती। दंड आसन, गुड। दोनों पैर मिलाना, लेफ्ट पैर जमीन पे रखना, राइट भी जमीन पे रखना, अंगूठे छोड़ देना, उंगलियां पकड़े रखना, और हाथों से उंगलियों को हाथ की हथेली से उंगली को ऊपर की तरफ दबाना, हाथ की हथेली से उंगली को, उंगली से उंगली को नहीं, हाथ की हथेली से उंगली को, दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ लेना। नाउ चेक आउट, डू यू फाइंड स्पेस इन द एनल रीजन? और अगर एनल में स्पेस होगी तो दिमाग भी खाली होगा। विमी मैम आप आगे आओ, और आ गया, और आ गया, और आ गया, ऐसे नीचे बैठो, हाँ बस। पैर जमीन पे ले लेना, दोनों हाथों में बाजू में ताकत रखना। नेम ऑफ द पोज, पूर्वोत्तान, अपवर्ड फेसिंग प्लैंक, चेयर सपोर्टेड अपवर्ड फेसिंग प्लैंक। दोनों घुटने कुर्सी तक मिला देना, पैर के पंजे उठा लेना, इतना पीछे चले जाना, बैठ जाना, लेग्स अप कर लेना। नेम ऑफ द पोज, दंड आसन। अपनी बाजुएं पीछे को लेके जाना, छाती ऊपर की तरफ लेके जाना, दोनों हाथ ऊपर लेके जाना। नेम ऑफ द पोज, अरे दंड आसन। जब तक हाथ ऊपर नहीं जाते दंड कंप्लीट नहीं होता। दंड क्या है? दंड इज नॉट पनिशमेंट। आपने कभी देखा हो कुछ लोग जमीन पे लेट के दंडवत नमस्कार करते हैं, बोलते हैं ना दंडवत नमस्कार, व्हाट इज दैट? ऐसे करके करते हैं ना, बस हम भी वही कर रहे हैं। दोनों हाथ सामने लेके आना, 45 डिग्रीज पे हैं, दोनों घुटने बेंट हैं, पैर जमीन पे हैं। अब की बार 45 डिग्रीज पे हैं, देखना गर्दन के पास में फ्री होल्ड होगा, फ्री मूवमेंट होगा, दोनों हाथ के अंगूठे कंधों पे, अंगूठे, कुर्सी छोड़ देना, घुटने बेंट हैं, उत्कट आसन, हाथ के अंगूठे कहां हैं? कंधे पे, हाथ का अंगूठा कंधे को टच कर रहा है बस। हिप मसल एक्टिव हो रहा है, दोनों घुटने मिले हुए, पैर मिले हुए, हाथ के पंजे खोलना, उंगलियां खोलना, वाइड खोलना, दोनों हाथ पीछे लेके जाना, दोनों टांगे ऊपर लेके जा, सीधी करना, दोनों हाथ ऊपर ले जाना, नमस्ते, ऊर्ध्व हस्त नमस्कार, दोनों हाथ साइडों पे खोलना, घुटने बेंड करना, थोड़ा नीचे लेके जाना, नीचे बैठना, आगे को जाना, छाती थाई को लगा देना, थाई कुर्सी को लगा देना, दोनों हाथ सामने, बाजू सामने से ऊपर लेके जाना, नमस्ते, दोनों कोहनियां बेंड करना, छाती ऊपर को उठाना, सिर पीछे को लेके जाना, दोनों हाथ खोल देना, शोल्डर का ब्लेड कुर्सी को टच करेगा, दोनों कोहनियां कुर्सी को टच करवाना, राइट लेग बाहर खोलना, लेफ्ट लेग बाहर खोलना, दोनों हाथ से पीछे से कुर्सी को, कुर्सी की एक डंडी बाहर निकली हुई उसको पकड़ लेना, अगर किसी को ऊपर से घुमा के ना पकड़ी जाए बस यहां से पकड़ लेना। मकसद छाती को उठाना, कंधों को मिलाना है, ऐसे भी कर सकते हो,
और ऐसे भी कर सकते हो, वन एंड सेम थिंग। ऐसा करोगे थोड़ा सा एक्सपेंशन ज्यादा हो सकता है क्योंकि टाइट ज्यादा, लेकिन हर किसी की हाइट के अकॉर्डिंगली अलग अलग मौका रहेगा। दोनों हाथ मिलाना, खड़े हो जाना, दोनों हाथ साइडों पे, घुटने बैंड, दोनों हाथ घुटनों पे, हिप जमीन पे, राइट हैंड राइट फुट पे वापस, लेफ्ट हैंड लेफ्ट फुट पे वापस, कम बैक, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ खोलना, दोनों हाथ सामने लेके आना, छाती के सामने, नमस्ते। दोनों हाथ माथे के सामने, देखना अंगूठा माथे की स्किन को ऊपर की तरफ ना ले जा रहा हो, ना ऊपर ले जाना ना नीचे ले जाना, उसको न्यूट्रल रखना, मजा आएगा। दोनों घुटने बेंड करना, अपने दोनों हाथ नमस्ते में रखते हुए गोडे की तरफ ले जाना, दोनों हाथ पैर के बीच में ले जाना नमस्ते में। हल्के घुटने बेंड करने हो तो कर सकते हो, किसी को स्टे करना। नमस्ते हाथों के, नमस्ते पैरों के बीच में मेंटेन करना। दोनों हाथ कुर्सी पे रखना, वापस आना, राइट लेग ऊपर उठाना, राइट हैंड से राइट पैर पकड़ना, अब की बार साइड पे खोलना, वापस आना, लेग नीचे लेके आना, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ा, वापस साइड पे ले जाना, नीचे आना, दोनों टांगे आगे लेके आना, चेयर सपोर्टेड पूर्वोत्तान, नीचे ले जाना, चेयर सपोर्टेड मल आसन। आई होप एवरीवन इज एबल टू सिट विद द हील्स ऑन द फ्लोर। चेयर सपोर्टेड मलासन है, जो कि नॉर्मली ना बैठ सके वो चेयर सपोर्ट लेके मलासन में बैठ सकता है। मलासन इज वेरी गुड फॉर एनल नंबर वन, एंड मलासन इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट। इट्स वेरी प्लीजिंग एंड रिलैक्सिंग पोज विच कैन बैलेंस योर माइंड लाइक एनीथिंग। अपने हाथ की उंगलियां पीछे की तरफ घुमा देना, हाथ की हथेली कुर्सी पे लगा देना, चेहरे पे अगर स्माइल आ सके तो और अच्छा, हिप जमीन की तरफ ले जाना, बाजुएं कुर्सी पे लगाना, वी आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, नीज बेंट लाइक मल आसन। बाजुएं और शोल्डर स्ट्रेच करेंगे, देखना कर पा रहे हैं। बाजू पूरी कुर्सी को लगा सकते हो तो लगा देना, थोड़ा आगे पीछे करना हो तो कर लेना, हाथ पीछे ले जाओ मैम, हाथ और इस वो चुप जाएगा, चुप जाएगा, हर्ट हो जाएगा वहां से, हाथ कुर्सी पे रखो, वहां चुप जाएगा। हाँ बस कीप इट ऑन द चेयर। क्या चौकड़ी मारना, थोड़ा थोड़ा आगे खिसकना, जल्दी जल्दी टूटने वाली है, जल्दी आ जाओ वापस। कोहनियां बेंड कर लेना। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई। अपने हाथ से अपनी कुर्सी को पकड़ लेना, अंगूठे को नीचे से ग्रिप कर लेना और उतना आगे आ जाना अगर आना पड़े तो। इतना खींचना कि कुर्सी उठने को लिए रेडी हो जाए। पुल योर चेयर, जस्ट चेक आउट। अगर पुल नहीं हो रही इसका मतलब कंधे और शोल्डर ब्लेड्स पे पुल नहीं हो रहा। देखो मेरी चेयर देखो, हाँ बस हो गया, चेक हो गया, चेक हो गया। उठाओ उठाओ चाचा जी उठाओ, हाँ बस चेक हो गया, ऊपर मत गिरा लेना। दोनों हाथ सामने है, नमस्ते में अगेन, कोहनी बैंड, हाथ आंखों के सामने, नमस्ते, हाथ और कोहनी, हाथ कोहनी से थोड़ा आगे की तरफ है, दोनों हाथ सामने साइडों पे, हथेली नीचे जमीन की तरफ, दोनों हाथ जमीन पे, हिप उठा लेना, घुटने जमीन पे लगा लेना। अगेन, अब बताओ नेम ऑफ द पोज बताओ। बताओ नेम ऑफ द पोज। अपवर्ड फेसिंग व्हाट?
अपवर्ड फेसिंग, करेक्ट करेक्ट, यू आर ट्राइंग। देखो अपवर्ड फेसिंग में हम छाती ऊपर कर गए, चौकड़ी वाले को क्या बोलेंगे? सुखासन। पूर्वोत्तान, सुखासन, दो पोजेस इकट्ठे कर रहे हो। की हो गया? मेंटेन करो। हर पोज का अपना फायदा, अपना मकसद है। एक अलग जगह पे हवा आएगी, लेकिन पेट टाइट तो नहीं है किसी का, देखना। पेट काम पे तो चलेगा, काम पे चलेगा, अपने आप उसकी कंपन खत्म हो जानी है। बैठो, दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़े। नेम ऑफ द पोज? पक्षी। ओके, ठीक है, मतलब बट व्हाट इज एग्जैक्ट नेम? नेम ऑफ द पोज? उपाविस्त कोवनासन। कोन मतलब एंगल, टांगे एक एंगल पे खुली हुई हैं। क्यों गिरा रहे हो? क्यों गिरा? वापिस आना। अब याद रखना पहले कौन सी चौकड़ी मारी थी, अगर याद ना आए तो टांगे जो बाय डिफॉल्ट मारती हैं बस उसका ऑपोजिट करवा लेना। हमारी अब एक मेमोरी है। अब हाथ की मुट्ठी बनानी है, किसी की अंगूठियां उसका हर्ट करें तो अंदर की तरफ घुमा लेना कुछ देर के लिए। ये इंस्ट्रक्शन शास्त्रों में नहीं लिखी हुई थी, हमने बनाई है। तब तक राजे महाराजे शायद अंगूठियां उतार के करते होंगे हैं? चलो चक्को फिर। हिप और स्पाइन को लंबा होने देना ताकि वह नीचे की तरफ जाए। हाथों के प्रेशर से हिप उठा रहेगा, लेकिन हिप और लंबर और पेट अपने प्रेशर से, अपने वेट से नीचे जा सकता है। राइट हिप, लेफ्ट हिप, राइट थाई, लेफ्ट थाई। धीरे धीरे हिप और थाई टच करवा देना। हाथों का प्रेशर कम ना होने पाए, बाजुएं सीधी रहें। राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट ऊपर जाएगा, नमस्ते करेंगे। अब बताओ नेम ऑफ द पोज? दंड में टांगे सीधी होनी पड़ेंगी। सुखासन में ऊर्ध्व हस्त नमस्कार। पीपल कॉल इट व्हाट? पर्वत। दोनों हाथ खोलना, मुट्ठी बंद करना, अंगूठा कंधे पे, दोनों हाथ पीछे ले जाना, हाथ जमीन पे लगाना, हथेली जमीन पे रखना, आंखें बंद रखना, थोड़ा सा डांस लगाना हाथों पे। चेहरे में हल्की मुस्कान रखना, आंखों को सॉफ्ट रखना, आंखों से बाहर की तरफ कुछ मत देखने की कोशिश करना, आई बॉल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करना। अपनी छाती मामूली ऊपर उठाना, अपने हाथ अपने हिप के पास लेके आना। अब की बार उंगलियां, हथेली जमीन को टच नहीं कर रही, ध्यान रखना, केवल उंगलियों पे हैं। पूर्वोत्तान, हो सके तो मल, हो सके तो हिप, अपनी काफ्स को लगा देना, दोनों हाथ मिलाना, नमस्ते। बाजुएं गोडे की साइड से बाहर से हैं। धीरे धीरे अपनी एड़ी उठा लेना, पूरा पैर की उंगलियों के पीछे वाले जो माउंट्स होते हैं उस पे आ जाना। गोडे
और कोहनियां मिला लेना। धीरे धीरे और ऊपर उठ जाना। एड़ियां उठी हुई हैं, नमस्ते में हैं, बाजुएं बाजुएं टांगों पे ही हैं। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो ज्यादा होल्ड मत करना। अब अपना पैर का साइड वाला पंजा जमीन पे लगा देना, चीची वाला, और अंगूठे वाला हिस्सा खोल देना। हाथ जमीन पे लगा देना, दोनों टांगे खोल लेना। हाँ जी, नी बेंड। अगर आपको लगता है कि मेरे को ऐसे खड़े होने में दिक्कत है तो हल्का नी बेंड कर लेना, ज्यादा मत करना। ये हो गया प्रसार किया, किसको? पैरों को प्रसार किया, पैर, और उत्तान किया पीठ को। प्रसारित पाद उत्तान। दोनों हाथ की हथेली जमीन पे लगा देना, उंगलियां भी जमीन पे लगा देना, आगे को झुक जाना हल्का चाहे। दोनों घुटने जमीन पे लगा देना, वापस आ जाना। पैर की उंगलियां अंदर की तरफ कर्ल करके रखना। हिप एडी को टच कर जाए तो बहुत अच्छी बात। नेम ऑफ द पोज बताओ क्या है? हाँ, फिंगर्स में पेन है ना? जीवन ही दुख है। थोड़ी सी, थोड़ा सा घुटना उठाओ राइट वाला, थोड़ी पेन और बढ़ाएंगे। फिर लेफ्ट वाला, देखो पेन बढ़ी, बट ये पेन आपको होलिस्टिकली बेनिफिट देगी। एड़ी और हिप दोनों उठा लेना ऊपर। दिया मैम, इस पोज को क्या बोलती हैं? अब सारा वेट कंधे और रिस्ट को दे देना, आगे को आते रहना। पैर जमीन पे लगा के ऊपर कुर्सी पे बैठ जाना। ओह, क्यों कर रहे हैं ना ये सब, है ना? यही कर रहे हैं। बियर, चाइल्ड, डॉग, यही बनने आते हैं। इंसान सारा दिन बन के थक जाते हैं। वाह, क्या बात कही आपने। दोनों हाथ वापस कुर्सी के नीचे रखना। थोड़ा आगे को आना। नमस्ते, ठोड़ी के नीचे। दोनों हाथ खोल के अपनी चीक्स पे लगा लेना, जैसे आपने अपने हाथों से हथेली से अपना चेहरा सपोर्ट किया हो। बहुत आराम आएगा, देखना। और फिर अपना हिप हल्का आगे लाते लाते उठा देना। आंखें बंद या खुली, आपकी चॉइस। अपनी कोहनियां अपने थाइस पे लगा देना। धीरे धीरे हो सके तो टांगे सीधी करेंगे।
सांस ऐसी ऐसी जगहों से निकलेगी कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। वापस ऊपर को उठना, दोनों हाथ नमस्ते करके। अब की बार थोड़ा थ्रोट से नीचे, हार्ट स्टर्नम बोन के ऊपर रख लेना। हार्ट रीजन से थोड़ा ऊपर, गले से थोड़ा नीचे। आपकी उंगलियां आपके थ्रोट को टच कर सकती हैं। दोनों घुटने हल्के बेंड करना। पैर, गिट्टे, गोडे सब मिले हुए हैं। दोनों हाथ नीचे की तरफ करके नमस्ते करना, और नमस्ते अपनी छाती के सेंटर तक ले आना। दोनों हाथ का धक्का मारना, मारते मारते उंगलियां ऊपर की तरफ घुमाते, हाथ एकदम चेस्ट के सेंटर में थोड़ा नीचे की तरफ चले जाएंगे ताकि वो डायफ्राम तक चले जाएं। आगे झुकना, पीठ सीधी है, चेहरे पे स्माइल रखना, दोनों टांगे सीधी करना, फिर झुके रहना। गर्दन भी झुकाना आपकी बार। दोनों हाथ साइडों पे खोलना, बाजुओं को क्रॉस करना एक दूसरे की तरफ। आर्म्स जैसे नमस्ते करती हो, क्रॉस करती हो, आर्म्स खोलना। फिर फिर you would have seen in the pictures a kind of dance form wherein the servant does this to welcome the Lord. बाजुओं को फ्लेयर, क्रॉस करना, क्रॉस करना, ऊपर आना, और राइट हैंड, राइट कोहनी लेफ्ट कोहनी के ऊपर लगा के क्रॉस कर लेना। राइट कोहनी लेफ्ट कोहनी के ऊपर रख के क्रॉस हो गया। दोनों हाथों का भी नमस्ते करना है। हथेली से हथेली जोड़नी, घुमाओ उसको भी, हथेली को हथेली से घुमाओ। घुटने हल्के बेंड करना शुरू करना, हिप पीछे ले जाना, आगे झुकना। पेट सॉफ्ट है, टांगे सीधी कर लेना। थोड़ा सा राइट की तरफ चले जाना, बाजुएं ऊपर की तरफ लेके जाना। ऊपर जाके दोनों हाथ से फिर से पकड़ लेना, लेफ्ट की तरफ लेके आना, और लेफ्ट कोहनी राइट कोहनी के ऊपर से नीचे ले आना। फिर से लेफ्ट की तरफ जाना, और अंगूठा पकड़े रखना। पकड़े पकड़े में फिर राइट वाली कोहनी लेफ्ट के ऊपर, फिर राइट से ऊपर जाना, दोनों कोहनियां ऊपर लेके जाना, और फिर लेफ्ट कोहनी राइट कोहनी के ऊपर आना, नीचे की तरफ झुकना। नीचे की तरफ झुक के दोनों हाथ का नमस्ते। चेहरा और छाती का टॉप ऊपर की तरफ, हाथ खोले, घुटने बेंड किए, हाथ पीछे कुर्सी की तरफ लेके जाना, टांगे एकदम सीधी करना, टांगे फिर से उठाना, दोनों कोहनियां सीधी रखना, घुटने बेंड करना, घुटने हल्के हल्के आगे की तरफ लेके आना। राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर पीछे, हाथ से कुर्सी पकड़ लेना। खींचतान मत करना, बस पकड़े रखना। दोनों हाथ छोड़ना, नमस्ते नाभि के सामने, छाती थोड़ी सी ऊपर है, पैर की उंगलियां
बाहर की तरफ रखना, दोनों हाथ ऊपर, छाती ऊपर है, दोनों हाथ वापस कुर्सी पे रखना। अब की बार अपना हिप कुर्सी से दूर कर लेना, अपनी एक कोहनी कुर्सी पे लगा लेना, वापस आना, दूसरी कोहनी कुर्सी पे लगा लेना, वापस आना, अपने घुटने कुर्सी से आगे निकालना, पूरा टर्न करना राइट साइड की तरफ कुर्सी पे, वापस आना, पूरा टर्न करना लेफ्ट साइड कुर्सी पे, पूरा लेफ्ट की तरफ टर्न ही कर जाना, राइट घुटना आगे ले आना, लेफ्ट हैंड कुर्सी पे रख लेना, कुर्सी पे रख के लेफ्ट लेग सीधी कर लेना, लेफ्ट लेग पूरी सीधी उठा लो सर, पूरी सीधी उठा लो, हाँ पूरी सीधी, राइट घुटना आगे रहेगा मैम, मैडम राइट पैर आगे, राइट पैर वो ठीक है, लेफ्ट ठीक है, राइट पैर आगे लेके आओ, ओए राइट पैर, हाँ अब लेफ्ट वाला गोडा उठा दो, ऐसे कर लो, गोडा जमीन पे लगा लेना, कुर्सी की तरफ टर्न कर जाना, दोनों हाथ कुर्सी पे लगा लेना, राइट लेग पीछे लेके जाना, वापस लेके आना, लेफ्ट लेग पीछे लेके आना, वापस लेके आना, फिर राइट साइड वाला हाथ कुर्सी पे लगा लेना, दोनों पैर की उंगलियां पीछे लेके जाना, लेफ्ट वाला घुटना आगे लेके आना, राइट वाली टांग सीधी कर देना, घुटना जमीन पे लेके जाना, कुर्सी की तरफ वापस आना, राइट हैंड राइट हील पे लगा के देखना लगता है, और आपका रुको 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 रुको, कुर्सी के साथ टच कर जाओ पहले अपने आप को, टच योर पेल्विक टू दी कुर्सी, फिर राइट हैंड देखो हील पे आ सका और लेफ्ट भी आ सके तो ले आना, चेहरा अभी पीछे नहीं लेके गए, चेहरा अभी सामने ही है, सामने वाली दीवार देखना, पेल्विक लगाए रखना, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रख सकते हो, स्टे करना, हल्का बैक पे लोड आएगा आने देना, अपने हिप्स को स्क्वीज कर सकते हो, फिर वापस आना, अपने हाथ कुर्सियों पे रखना, कुर्सियों पे आगे झुकना, अपने घुटने कुर्सी से दूर ले जाना, घुटनों के बल बैठ जाना, पैर की उंगली अंदर कर्ल कर लेना, चाइल्ड पोज की तरह, वज्रासन की तरह। अब धीरे धीरे कुर्सी को पकड़ते हुए मल आसन की तरफ जाना, नेम ऑफ द पोज चेयर सपोर्टेड, घुटने वापस जमीन पे लेके जाना, राइट हैंड राइट एड़ी पे लेके जाना, लेफ्ट हैंड लेफ्ट एड़ी पे लेके जाना, बारी बारी, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, जिससे पॉसिबल हो सके दोनों पीछे ले जाना, पैर की उंगलियां अंदर कर्ल्ड है, ध्यान रखना, अपने घुटने को आगे स्लाइड करना, अपने घुटने को आगे स्लाइड करना, अपना हिप आगे की तरफ निकालते रहना, पैर की उंगलियां बाहर को निकाल देना, और अब पीछे मुड़ के
जितनी देर हो सके होल्ड करना, वापस आ जाओ। अपने बाजुएं कुर्सी पे रखना, सिर कुर्सी पे लगाना, चाइल्ड वज्रासन, चाइल्ड पोज, हेड सपोर्टेड ऑन द चेयर। राइट वाला आईब्रो कुर्सी पे लगाना, फिर लेफ्ट आईब्रो, लेफ्ट टेम्पल कुर्सी पे लगाना। कुर्सी से वापस आना, दोनों पैर राइट ले जाना और लेफ्ट ले जाना, दोनों हाथ राइट ले जाना। दोनों हाथ राइट ले जाना, राइट की तरफ घूमना। बेली ट्विस्ट हो रही है, देखो। अपनी दोनों टांगें भी राइट ले आना। ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। बस साइड पे चौकड़ी बजनी चाहिए। ओके, फिर से राइट साइड ही, सीधे भी तो होना है। ये पोज वो मार डाला से कॉपी मारा है हमने। वापस आना, है ना। रोशनी कह रही है ये मार डाला सीन ही है। दोनों पैर अब की बार राइट ले जाना और हाथ लेफ्ट ले जाना। कैसे कर रहे हो? जिधर पैर जाने हैं पैर उधर लेके जाओ ना, सारे इधर आए हैं। हाँ, यस, ठीक हो गया। अब की बार क्या करना है? लेफ्ट घूमना है, वापस भी तो जाना है। ओए, लेफ्ट, हाँ, यहीं से तो आए थे, जहां से आए थे वहां वापस नहीं जाना, दूसरी साइड उधर से घूम के आना पड़ेगा। अब बताओ। दोनों टांगे राइट और लेफ्ट हाथ लेफ्ट। वापस भी तो जाना है। नहीं जाना वापस, तुसी इत्थे रहना जे। पैर तुम्हें राइट लेके जाओ। हाँ, आओ वापस कुर्सी पे सामने आगे। अब बताओ दोनों पैर किधर लेके जाए? दोनों पैर लेफ्ट ले जाओ, दोनों पैर लेफ्ट ले जाओ, हाथ राइट ले जाओ। दोनों पैर लेफ्ट, हाँ, हाथ राइट, ठीक है। बस ऐसे रहो। अब धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ घूमो। आई बात समझ आई। अब बटरफ्लाई में खोलो पहले। कुर्सियां आपकी राइट साइड वाली साइड पे आ जाएंगी। हाँ, अब बताओ दोनों टांगे किधर लेके जाएं? सोच लो। लेफ्ट के राइट, लेफ्ट के राइट, दोनों गोडे लेफ्ट या राइट? पता नहीं, मेरे को तो नहीं, मैं तो पूछ ही रहा हूं अभी। देखो, गोडे राइट लेके जाएं या लेफ्ट लेके जाएं? गोडे राइट ले जाएं। गोडे गोडे लेफ्ट लेके जाओ भाई, आ जाओ वापस। हाँ, गोडे लेफ्ट ही तो गए, आओ वापस।
अब क्या करना है, दोनों पैर जोड़ने हैं। अब गोडे किधर लेके जाएं? अरे गोडे और हाथ एक ही जगह जा रहे हैं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सिर्फ पैर उल्टे जा रहे हैं। आपको लग रहा है गोडे अगर राइट लेके जाऊंगी तो हाथ किधर लेके जाऊं? हाँ, गोडे भी राइट, हाथ भी राइट। आई बात समझ? वापस आओ, राइट साइड की तरफ करके बैठो। ओ सर जी, हाँ, फिर से दोनों गोडे किधर लेके जाएं? राइट। सोनू कह रही गुंजल पाते सारे कोई पता नहीं लग रहा, उन्हें रसगुल्ला खवाई जा रहे और नाले कहीं जने पिज्जा खाना है। सोनू कह रही मैं तो चौकड़ी मार के बह गई, मैनू नहीं, मैं गुंजल नहीं पाने दे। चलो भाई कुर्सी पे आओ, पैर कुर्सी पे रखो, हिप उठाओ। नाइस। झूले आ रहे हैं? आ जाओ वापस, पैर जमीन पे लगाओ, मल आसन में बैठो, दोनों हाथ कुर्सी पे लगाओ। आ जाओ, झूले मत लो अब। हाथ कुर्सी पे रखो, दोनों हाथ से कुर्सी को दबाना, फॉरवर्ड बेंड लेते हुए ऊपर को उठना, कुर्सी पे वापस बैठना, दोनों हाथ सामने की तरफ रखना, हाथ सामने नीचे की तरफ, हाथ नाभि की तरफ। नमस्ते में हाथ थोड़ा पेट की तरफ, नमस्ते में हाथ थोड़ा छाती की तरफ, नमस्ते में हाथ छाती से ऊपर थ्रोट की तरफ, नमस्ते में हाथ सर के पीछे जहां गला, गर्दन और पीठ मिलती है, नमस्ते। हाथ सर के ऊपर, नमस्ते। हाथ आंखों के सामने। मे वी ऑल लिव गुड, हम सब खुश रहें, हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन, हमारे पूर्वज, दूर दराज के सारे लोग, जिन्हें देख पा रहे हैं, जिन्हें नहीं देख पा रहे, महसूस कर पा रहे, जिन्हें नहीं महसूस कर पा रहे, सब, धरती के नीचे, धरती के ऊपर, जल में, वायु में, आकाश में, सब जगह, अनेकों धरतियों के, अनेकों आकाशों के सब जीव, दोनों हाथ, दोनों बाजुएं खोलना, दोनों हाथ फिर से नमस्ते में आगे जो, हम सब खुश रहें, प्रफुल्लित रहें, सब्र में रहें, मन शांत रहे, शरीर में ऊर्जा रहे, शुक्र रहें भगवान का, कुदरत का। मे वी ऑल हैव गुड डे, मे वी ऑल हैव गुड लाइफ। Nothing is perfect in this life. We all spend all the life to make things tend to perfection. So, with this thought, we wrap up our class. किसी को शीर्षासन करना है तो कर सकता है, otherwise wish you all have good day, wish you all have good life. Thank you. ये मैम एक बार देख लेना, पानी तो मुंह में नहीं आएगा ना, मुंह में ना आए, एक बार उल्टे होके देख लेना, अगर आए तो फिर टांगे मत देख लेना, बांध लो। If you want to do, tie your kurta with your belt. शीर्षासन करते समय एक बात का ध्यान जरूरी है, आपको पता